जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आज देखिए इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? विद्युत धारा के बारे में समझे। देखिए सबसे पहले विद्युत धारा में समझते हैं धारा को। क्या समझते हैं? धारा को। देखिए धारा को समझने के लिए मान लीजिए धारा कहेंगे किसको। देखिए कोई भी चीज या तो बार बार उसी चीज को रिपीट करता है या तो बार बार होते रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? धारा। देखिए जैसे मान लीजिए वर्षा जो होता है, वर्षा जो होता है देखिएगा, वर्षा जो होता है तो उसमें देखिएगा वर्षा बूंद जो होता है, तो पानी का बूंद जो होता है वे गिरते रहता है। क्या करता है? गिरते रहता है। इस तरह तो गिरते रहता है। किस पे गिरता है? तो जमीन पे। तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पे गिरते रहता है, यहाँ पे बारिश, ठीक, यहाँ पे गिरते रहता है। तो बारिश जो गिर रहा है ये बूंद लगातार हमको गिरते रहता है ना, तो इसको क्या कहेंगे? पानी की धारा। क्योंकि मान लीजिए वर्षा की धारा कहेंगे या तो पानी की धारा या तो वर्षा की धारा कह दीजिए आप, क्योंकि पानी जो है आपको बार बार क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है, तो इसको कह देंगे वर्षा की धारा। क्या कहेंगे? वर्षा की धारा। ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए दूसरा दे देगा आपको बोलना। अब देखिए बोलने का भी एक अथी होता है। अब जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को, कोई भी शब्द को हम बार बार कहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई भी चीज को बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक बोलने की क्या हो जाएगी? धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलने की धारा। अब समझते, मान लीजिए कोई भी चीज आप बोलिए कि फिजिक्स बोलते रहिए। अब फिजिक्स को 72 बार चाहिए कि 78 बार कि 7200 बार आप बोलते रहिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक विद्युत मतलब बोलने की एक धारा हो जाएगा। मतलब फिजिक्स की बोलने की एक धारा हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट या तो कोई भी चीज शब्द ले सकते हैं आप लोग। अब मान लीजिए इसी में नदी ले लीजिए। नदी भी एक क्या है? पानी की धारा है। क्योंकि मान लीजिए नदी जो होता है, नदी में देखिएगा अब पानी तो वैसे भी रहता है, पानी क्या कहता है? पानी रहता है, ठीक। लेकिन पानी जो रहता है उसका भी एक पानी बहने का स्लो होता है, मतलब पानी एक साथ जैसे बहते रहता है। तो पानी जो बहते रहता है हमको नदी का, तो मान लीजिए पानी जो बहता है तो पानी का एक धारा हो जाएगा ना, वो नदियों का एक धारा, पानी का धारा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या समझेंगे? जैसे मान लीजिए विद्युत का धारा। क्या समझेंगे? विद्युत धारा। विद्युत का धारा के कहने का मतलब है, मतलब विद्युत को धराधर बढ़ना ही विद्युत धारा कहलाता है। समझिए, विद्युत का धराधर बढ़ना ही विद्युत धारा कहलाता है। मान लीजिए कोई भी विद्युत जब जाएगा तो विद्युत को बढ़ते जाएगा। जब विद्युत हम प्रवेश किसी में करेंगे तो विद्युत क्या होगा? बढ़ते जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? विद्युत का धराधर बढ़ना विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, ठीक। अब देखिए जब विद्युत धारा कहलाता है, मान लीजिए विद्युत धारा को हम लोग तो जानते हैं कि एम्पीयर में नापते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या करते हैं? एम्पीयर में नापते हैं। 1 एम्पीयर बराबर कितना होता है? अब देखिए मान लीजिए एम्पीयर में मापते हैं विद्युत धारा को। एम्पीयर में नापते हैं, लेकिन 1 एम्पीयर बराबर हमको पता है कि 6250, 15 को जीरो दे दीजिए यहाँ पे, 15 को जीरो। अब इसको हम क्या करते हैं? मान लीजिए 1 एम्पीयर के किसी को झटका लगेगा, तो उसको जब भी झटका लगेगा ना तो ये तुरंत बोलेगा अरे बाप रे बाप, तुरंत इतना जोर से उसको झटका लगेगा कि समझिए 1 एम्पीयर में इतना झटका लगता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मीटर, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना झटका लगता है। अब सोचिए कितना बड़ा। तो इसी को हम क्या करते हैं? 1 एम्पीयर बराबर शॉर्टकट लिख सकते हैं 6.25 गुना 10 × 10⁻⁻⁴
18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, लिखते कि नहीं। अब मान लीजिए जब हमको एक इलेक्ट्रॉन में इतना झटका लगा और तुरंत छोड़ देते हैं कोई भी चीज़ को, मान लीजिए कोई तार यार छूते हैं, कभी काल जो झटका लग जाता है तो तुरंत छोड़ देते हैं, इस तरह छोड़ते हैं, डर जाते हैं, अब नहीं काम करेंगे, अब उसमें नहीं छुएंगे उसको, तार को। तो इसी प्रकार मान लीजिए 1 एम्पीयर का आपको उतना झटका लगा, तो सोचिए कि जब हमको 5 एम्पीयर रहता तो कितना झटका लग सकता था। हो सकता है 6 एम्पीयर रहेगा तो कितना रहेगा, तो इसका मतलब 6 एम्पीयर रहेगा तो आपको 6 गुना इसका अधिक लगेगा। अब 1 सेकेंड में कितना लगेगा, 6 गुना इसका अधिक लगेगा। अब सोचने वाले ये बच भी सकते, नहीं तो नहीं भी बच सकता, तो उसमें क्या करना है, इसको चुनने की ज़्यादा जरूरी है, बच के रहना है, ठीक। अब देखिए जब 1 एम्पीयर में इतना विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन इतना लगता है। अब समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब आगे जब बढ़ता है, क्या इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए अपने आप बढ़ जाता है कि कोई उसके पीछे है, आगे है कि नहीं। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन तो अपने आप कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ होगा जो धकेलता होगा। और कौन चीज़ है, तो वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, ये क्या करता है ससुरा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर से धकेल रहा है, क्या कर रहा है, ये धकेल रहा है कि तू चलो। उधर से क्या करता है, विभव, उधर से प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है, प्रतिरोध रोकता है। और वोल्टेज कहता है, वोल्टेज कहता है कि तू आगे बढ़ो। अब देखिए जब मान लीजिए इधर से हमको, जब हमको क्या करता है, वोल्टेज धकेल रहा है, ठीक है, इधर से प्रतिरोध क्या कर रहा है, बोल रहा नहीं तुमको आगे नहीं देंगे बढ़ने, तो बीच में तो फंस जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फंस गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो बीच में फंस गया, तो ये सूचना करेगा क्या। अब मान लीजिए आपके घर या रहे में कि किसी के घर में क्या होते हैं, लड़ाई होते हैं, कहीं पर भी जो लड़ाई होते हैं, तो उसमें देखिएगा 2 आदमी के बीच में से, 2 आदमी के बीच में एक तीसरी आदमी आता है, बोलता है कि काहे के लिए लड़ाई करते हैं, आप लोग शांत हो जाइए न। क्या होता है लड़ाई करके, मतलब शांत करवाने के लिए आ जाते हैं, मतलब उसको तो फायदा हो गया क्योंकि उसने शांत करवा के चले गया, ठीक। अब बढ़िया क्या है कि शांत भी करवा के चले गया। मान लीजिए इसमें क्या कहता है, तीसरा तो इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा तो फंस गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो फंस गया, लेकिन इस दोनों को फायदा हो गया ससुरा। ये कहता हम जाने नहीं देंगे, ये कहता हम नहीं देंगे आगे जाने, ये कहता हम ढकलेंगे जाने देंगे आगे, तो इसमें तो फंस गया ये। मान लीजिए चक्की की दो चक्कियों के बीच में जब गेहूं रहेगा तो गेहूं क्या होगा, पिसाएगा ही ना। तो उसी प्रकार गेहूं तो तब तो चले गया जो गेहूं था, लेकिन बन गया क्या, आटा। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन था, ये बीच में तो फंस गया, तो ये बीच में फंस गया तो आगे बढ़ेगा कैसे ससुरा ये। तो इसलिए हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, टंगस्टन में क्या करते हैं, टंगस्टन में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए टंगस्टन में इसको लगा देंगे, टंगस्टन में इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब देखिए जब भी हम इलेक्ट्रिक को हम क्या करेंगे, विद्युत धारा टंगस्टन में कैसे, टंगस्टन के मतलब होता है विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन जो होता है, इसको क्या करेंगे, विद्युत धारा को हम कनेक्ट कर देंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा छितर जाएगा उसका रोशनी, तो पूरा लाल लाल हो जाएगा, तो लाल रोशनी भी होते हैं मान लीजिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल्ब को टंगस्टन, विद्युत बल्ब में क्या रहते हैं, टंगस्टन धातु रहते हैं। मान लीजिए विद्युत बल्ब में जो, विद्युत बल्ब को हम इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ दिए, लेकिन दूसरे में हमको जब पूछ देगा, मान लीजिए ये जो है आपको नाइक्रोम को हीटर, प्रेस, मतलब इन सभी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए देखिएगा आप लोग, नाइक्रोम तार को क्या करते हैं हम लोग, ठंडी के सीजन में क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। ठंडी के सीजन में इसलिए लगाते हैं हीटर यार में। अब देखिएगा ठंड के सीजन में हमको चाहिए क्या, शरीर में तापमान, मतलब गर्मी चाहिए, कि गर्मी रहेगा जिस तरह हाथ लगा के बस सेकेंगे, बस मतलब गर्मी आ जाएगा हमारे शरीर में, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हीटर क्या करते हैं,
ठंड के समय में, लेकिन उसमें तार कौन सा रहता है, नाइक्रोम की तार रहता है। क्या रहता है, नाइक्रोम की तार के जैसे बना हुआ रहता है हीटर में। मान लीजिए तीसरा नंबर में होता है कॉपर। क्या रहता है, कॉपर। कॉपर को क्या करते हैं हम लोग, पंखा में जोड़ देते हैं। पंखा में कहता है जितना मर्जी तुमको नाचना है ना, पावर है ना, तो तू नाच के दिखा दे कितना मर्जी नाचना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को पंखा में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पंखा में जोड़ देते हैं। ठीक, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, थैंक यू।